This is my student support system. Keep watching, keep learning. गुड आफ्टरनून। कम्युनिटी हेल्थ में आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है स्कूल हेल्थ प्रोग्राम और स्कूल हेल्थ सर्विसेज। ठीक है ना। तो किसी भी तरीके से आए क्वेश्चन इसको ऐसे ही अटैम्प्ट करना है कि पहले हम स्कूल हेल्थ सर्विसेज के बारे में बताएंगे और फिर आगे ऑब्जेक्टिव्स वगैरह जो भी हैं इसके डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है। तो स्कूल हेल्थ प्रोग्राम या स्कूल हेल्थ सर्विसेज इससे आप लोग काफ़ी वाकिफ़ हैं, क्योंकि एक्चुअली ये कम्युनिटी हेल्थ का ही एक सब टॉपिक है। ठीक है ना। जहाँ भी हम कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वहाँ साइड बाय साइड स्कूल हेल्थ सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है ना। कई जगह कई स्टेट्स में इसके लिए अलग स्टाफ है और कई स्टेट में सेम स्टाफ, वही स्टाफ कम्युनिटी हेल्थ की सर्विस प्रोवाइड करता है और वही स्कूल हेल्थ सर्विसेज भी देखता है। ठीक है ना। क्योंकि करंटली जो स्कूल हेल्थ सर्विस है वो हेल्थ का स्टेट का मैटर है, हर स्टेट अपने हिसाब से उसको इम्प्लीमेंट करता है, जबकि इनिशियली ये नेशनल प्रोग्राम हुआ करता था। ठीक है। तो इसकी हिस्ट्री हम पहले देख लेंगे कि स्कूल हेल्थ सर्विसेज है क्या। इंट्रोडक्शन यदि हम देखें तो स्कूल हेल्थ सर्विसेज कॉम्प्रिहेंसिव, इंटीग्रेटेड, प्रिवेंटिव, प्रमोटिव, क्यूरेटिव एंड रिहेबिलिटेटिव सर्विस प्रोवाइडेड टू द स्कूल चिल्ड्रन। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्कूल हेल्थ सर्विस एक कॉम्प्रिहेंसिव है। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब कंप्लीट, हर प्रॉब्लम जो भी स्कूल वाले बच्चों की होगी उसको सॉल्व करने का प्रयास इसमें किया जाता है। दूसरा, इट इज इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड मीन्स मिली हुई है किसके साथ? कम्युनिटी हेल्थ सर्विस के साथ। ठीक है ना, जुड़ी हुई है उसके साथ। प्रिवेंटिव, प्रमोटिव, क्यूरेटिव, ये तो आप लोग जानते ही हैं कि प्रिवेंशन का कार्य इसमें है, हेल्थ को प्रमोट करने का कार्य किया जाता है। क्यूरेटिव है मतलब कोई डिजीज हो जाए तो उसका ट्रीटमेंट भी इसमें है, और रिहेबिलिटेशन भी किया जाता है। ठीक है ना। ये सारी सर्विसेज इसमें हम प्रोवाइड करते हैं। आगे ये बताते हैं कि नॉट ओनली टू चिल्ड्रन, केवल बच्चों का ही नहीं, वहाँ पर जो स्कूल टीचर्स हैं और जो भी सपोर्टिव स्टाफ है स्कूल में, उन सबको हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती है। और यदि ज़रूरत पड़े तो रेफरल सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है ना। अगर मान लो कोई बीमारी आइडेंटिफाइड हो गई बच्चे में और उसका ट्रीटमेंट ऑन द स्पॉट ओपीडी में नहीं हो सकता तो उसको रेफ़र कर सकते हैं हम पीएचसी पर। ठीक है ना। पीएचसी, सीएचसी, जहाँ भी। बट नॉर्मली जब हम कम्युनिटी की बात करते हैं, स्कूल हेल्थ सर्विस की बात करते हैं, तो स्कूल में हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करने के बाद फर्स्ट टाइम उसका जो कॉन्टैक्ट हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ होता है इंस्टीट्यूशन में, तो उसको हम पीएचसी पे ही बुलाते हैं। ठीक है ना। उसके बाद आगे उसको एज पर नीड रेफर कर सकते हैं। स्कूल हेल्थ सर्विस कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की इंपॉर्टेंट ब्रांच है। ठीक है ना। अभी तक हमने ये डिस्कस किया कि कम्युनिटी का ही पार्ट है, तो ये एक ब्रांच है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की। एंड अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट, स्कूल हेल्थ सर्विसेज आर इकोनॉमिकल एंड पावरफुल मीन्स ऑफ रेजिंग कम्युनिटी हेल्थ। यानी कम्युनिटी हेल्थ को यदि हम अपग्रेड करना चाहते हैं तो उसका सबसे सस्ता, इकोनॉमिकल और सबसे इफेक्टिव मेथड क्या है? स्कूल हेल्थ सर्विसेज। ठीक है। क्यों? क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको यदि आप कोई बात सिखा देते हैं या समझा देते हैं हेल्थ से संबंधित, तो वो केवल वो बच्चा अपने तक ही नहीं रखेगा, वो घर पे भी लेके जाएगा, पेरेंट्स को भी बताएगा, नहीं पापा, नहीं मम्मी, ये ऐसे करने से ऐसे हो जाता है, हमें हेल्दी डाइट लेनी है, इससे मेरी हाइट बढ़ेगी। ठीक है ना। और हो सकता है पहले वो बहुत चॉकलेट वगैरह खाता हो, बट स्कूल में यदि उसको बढ़िया हेल्थ टॉक दे देंगे डेंटल कैरीज के बारे में, तो वो खुद ही मना कर देगा कि नहीं नहीं, इससे कैरीज हो जाती है ना। क्योंकि वो उसके एक कहते हैं ना, बच्चा तो कोरा कागज़ है, उस पर जो भी हम कुछ लिख देंगे वो परमानेंट हो जाएगा। जब वो एडल्ट बनेगा तब भी वो हेल्दी हैबिट्स जो उसने स्कूल टाइम में सीखी हैं वो उसके रहेगी। ठीक है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि स्कूल हेल्थ इज़ ए वेरी इफेक्टिव मेथड ऑफ रेजिंग द कम्युनिटी हेल्थ। कम्युनिटी हेल्थ को ऊंचा उठाने के लिए स्कूल हेल्थ सर्विस बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बशर्ते कि उसको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया जाए, ये एक शर्त है ना। अब हिस्ट्री देख लेते हैं कि हमारे इंडिया में
स्कूल हेल्थ सर्विसेज का क्या इतिहास रहा है, क्या हिस्ट्री रही है। इन द बिगनिंग स्कूल हेल्थ सर्विस वाज स्टार्टेड बैक इन 1990, ठीक है ना, यानी आज़ादी से पहले भी स्कूल हेल्थ सर्विस चला करती थी, वो अलग तरीके की थी। किस तरीके से थी वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले 1919 में स्कूलों के बच्चों का मेडिकल एग्जामिनेशन किया गया, ठीक है ना। सब जगह ये हो रहा है कि बच्चों के चेकअप करो, सिर्फ चेकअप और कुछ नहीं, ठीक है ना। तो वहाँ से शुरुआत हुई हमारी स्कूल हेल्थ सर्विस की, जब वहाँ पर हेल्थ चेकअप्स किए गए। बाद में बोर कमेटी की स्थापना हुई 1946। आप लोगों ने पहले भी अगर कम्युनिटी पढ़ी है तो उसमें पता ही होगा कि बोर कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट एक कमेटी थी, ठीक है ना, जिसने कम्युनिटी में हेल्थ सर्विस का स्टेटस क्या है और कैसे हम इसको अपग्रेड कर सकते हैं उसके बारे में स्टडी किया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिकमेंडेशन दी, ठीक है ना। उसी के अंदर ये रिपोर्ट में आया था कि स्कूलों के अंदर एक अलग से हेल्थ सर्विस प्रोग्राम हमें चलाने चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद ये भी कहा गया कि जहाँ पर स्कूल हेल्थ सर्विस चल रही हैं किसी स्टेट में तो वो ठीक है, कुछ जगह चल रही हैं, बट उसको अपग्रेड करने की ज़रूरत है। तो ये रिकमेंडेशन हमारी बोर कमेटी ने दी थी। उसके बाद भी ऐसे थोड़ा थोड़ा चलता रहा, इफेक्टिवली उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। बाद में 1953 में सेकेंडरी एजुकेशन कमेटी ने एम्फेसाइज किया, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ही, कि जो बच्चों का हेल्थ चेकअप है और हेल्थ सर्विस है, स्कूलों का जो मिड डे मील या फीडिंग प्रोग्राम है वो इफ़ेक्टिव होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसके लिए फिर गवर्नमेंट ने कुछ सोचना शुरू किया और 1960 में एक कमेटी बनाई, स्कूल हेल्थ कमेटी, ठीक है ना, प्योरली जो स्कूलों की हेल्थ को देखेगी, असेस करेगी और रिकमेंडेशन देगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। उस कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन या निर्माण किया गया। अब इस कमेटी ने पूरा इंडिया में स्टडी किया स्कूल हेल्थ प्रोग्राम्स को और अपनी इसमें न्यूट्रिशन को, स्कूली बच्चों को, और बाद में अपनी रिकमेंडेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दी। कब दी? 1961 में, ठीक है ना। 60 में इसने काम शुरू किया और 61 में इसने दे दिया अपनी रिपोर्ट और उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन दिए गए। Based on the recommendations, many state governments started some type of school health program and school feeding program for their respective states. अब ये जो कमेटी की रिपोर्ट आई तो इसको अलग अलग स्टेट्स ने भी स्टडी किया। वैसे तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की थी, बट सब ने स्टडी करके अपने हिसाब से जो अपना प्रोग्राम चल रहा था, स्कूल फीडिंग प्रोग्राम और स्कूल हेल्थ चेकअप प्रोग्राम, उसको थोड़ा सा अपने अपने हिसाब से इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया और अपग्रेड करने का प्रयास किया, ठीक है। और सब जगह अलग अलग, कोई स्टेट कैसे ही चला रहा था, कोई स्टेट कैसे ही चला रहा था। इस परिस्थिति को देखते हुए 1977 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम पूरे इंडिया में शुरू किया, जो नेशनल प्रोग्राम के रूप में काम किया उसने, कि सब जगह एक जैसी कार्य होना चाहिए पूरे इंडिया में, और ये था स्कूल हेल्थ प्रोग्राम 1977, ओके। बाद में 2 साल बाद ही 1979 में ये प्रोग्राम स्टेट्स को दे दिया कि आप लोग ही चलाओ इसको, बट जो प्रोग्राम चलेगा उसका जो तरीका होगा वो वही होना चाहिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कमेटी के रिकमेंडेशन के बेस पे पॉइंट्स बनाए थे। अपने अपने स्टेट के हिसाब से, अपनी डेमोग्राफी के हिसाब से, अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज वो लोग कर सकते थे। तो कंप्लीट हैंडओवर हो गया ये प्रोग्राम 1979 में। अब हर स्टेट का अपना अपना स्कूल हेल्थ प्रोग्राम है करंटली। ये मैंने आपको बताया था, दिल्ली का अलग है, राजस्थान का अलग होगा, नॉर्थ ईस्ट का अलग होगा, और ज़्यादातर स्टेट्स में जितना मैंने अभी देखा है उसमें कम्युनिटी हेल्थ के साथ मर्ज किया हुआ है। आपने दिल्ली में भी देखा होगा 3-4 साल पहले तक स्कूल हेल्थ प्रोग्राम अलग होता था, स्कूल हेल्थ डिपार्टमेंट भी था MCD का, बट बाद में वो मर्ज हो गया, है ना। हाँ, बहुत सारे स्टेट्स में मर्ज हो गया है ना। What about your state? They are the program is implemented separately or separately. हाँ, in some states school health program is still implemented separately. Okay, in many states. But here in Delhi and in some states, community health services has attached the school health services. Okay, same program. Now another question arises,
व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्कूल हेल्थ प्रोग्राम, ठीक है ना। ये अलग से क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आता है कि राइट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्कूल हेल्थ प्रोग्राम। तो सिंपल सा 3 नंबर का या 4 नंबर का ये आ जाता है, कई बार 2 नंबर का आता है। तो इसमें पॉइंट वाइज हम ये 5-6 ऑब्जेक्टिव्स इसके लिख देते हैं जो हमने अभी तक देखे या समझे। क्या हमने समझा? नंबर 1 पहला ऑब्जेक्टिव इसका है कि प्रमोशन ऑफ पॉजिटिव हेल्थ ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, जो स्कूली बच्चे हैं उनकी हेल्थ को प्रमोट किया जाए। एक सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव तो यही है। दूसरा, द प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेज अमंग स्कूल चिल्ड्रन, यदि बच्चों में कोई डिजीज होने की संभावना है तो उसको भी प्रिवेंट किया जाए। तीसरा, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट फॉर द डिसऑर्डर्स अमंग स्कूल चिल्ड्रन, ठीक है ना। डायग्नोसिस जल्दी हो और उनका ट्रीटमेंट भी जल्दी से जल्दी हो स्कूल हेल्थ प्रोग्राम के तहत। और वो कब हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे? जब रेगुलर हेल्थ चेकअप स्कूलों में होंगे, ठीक है। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। और क्या उद्देश्य है? फॉलोअप ऑफ डिफेक्ट्स आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग असेसमेंट, कि जो हम हेल्थ असेसमेंट करते हैं स्कूल में, जो भी डायग्नोज हमने किया, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की, उसका ट्रीटमेंट भी करना है और फॉलोअप भी करना है थ्रू पीएचसी। जो भी हमारी पीएचसी होगी उसके थ्रू हम फॉलोअप भी करेंगे, ठीक है। और जहाँ सेपरेट स्कूल हेल्थ प्रोग्राम है वो स्कूल हेल्थ जो डिस्ट्रिक्ट की जो कमेटी है जो वो जाके स्कूल हेल्थ की उसको फॉलोअप कर सकते हैं। नेक्स्ट है अवेकनिंग ऑफ हेल्थ कॉन्शियसनेस अमंग स्कूल चिल्ड्रन, ठीक है ना। ये तो एक बहुत ही बड़ा ऑब्जेक्टिव है कि जो स्कूली बच्चे हैं उनमें स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता वो जगाई जाए, है ना, ताकि वो कोई बीमार पड़े ही नहीं। हेल्दी हैबिट्स उनमें आए, बिहेवियर उनका हेल्दी हो, ऐसे उनको जागरूक करना है बच्चों को। और क्या है? द प्रोविजन ऑफ हेल्थफुल स्कूल एनवायरनमेंट, ये एक एडिशनल है कि जो स्कूल का एनवायरनमेंट है वो भी हेल्थफुल हो। इसके लिए भी हम स्कूल टीचर्स को, प्रिंसिपल को थोड़ा रिकमेंडेशन दे सकते हैं कि स्कूली बच्चों में क्या क्या वहाँ पर एक्सीडेंट प्रोन एरियाज हैं उसको सही किया जाए, लाइटिंग की क्या अरेंजमेंट है उसका अच्छा सिस्टम हो ताकि आइज़ खराब ना हो। इस प्रकार के रिकमेंडेशन भी हम इसमें दे सकते हैं। तो ये भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव है। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है कि जो स्कूली बच्चों में जब हम, ये अलग क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि राइट द हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, कि जब आप हेल्थ असेसमेंट करते हैं तो कौन कौन सी ऐसी मेन प्रॉब्लम्स हैं जो आपको वहाँ पर आइडेंटिफाई होती हैं। तो इनके बारे में थोड़ी थोड़ी एक लाइन लिख सकते हैं। लगभग 5 नंबर का ये क्वेश्चन सेपरेट आता है। तो जब भी हम स्कूल हेल्थ प्रॉब्लम्स और सर्विसेज को डिस्कस करते हैं तो हमारे पास ये क्वेश्चन बनता ही बनता है कि डिजीज़ के नाम बताओ जो हम स्कूल में देखते हैं या प्रॉब्लम्स बताओ। तो सबसे मेन प्रॉब्लम आती है माल न्यूट्रिशन, ठीक है। जब छोटे बच्चों में जब हम हेल्थ चेकअप करते हैं उनकी हाइट, वेट के हिसाब से हाइट है या नहीं, तो हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है माल न्यूट्रिशन वाली जो देखने को मिलती है। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, जिसमें मरासमस और क्वाशियोरकोर ये आइडेंटिफाई हो सकते हैं। इसके अलावा कम्युनिकेबल डिजीज़, जिसमें मेन है मीजल्स, चिकन पॉक्स, टाइफाइड, तो कई बार ट्यूबरकुलोसिस और हेपेटाइटिस भी मिल सकते हैं। ये मेजर प्रॉब्लम हो गई। और क्या है? वर्म इन्फेस्टेशन, ये भी आप लोगों ने देखा होगा स्कूली बच्चों में पेट के कीड़ों की बहुत ज़्यादा समस्या होती है। इसीलिए स्कूल हेल्थ प्रोग्राम में डीवर्मिंग का जो एक्टिविटी चलती है ना, एल्बेंडाजोल वगैरह, मेबेंडाजोल टैबलेट समय समय पे उनको देते हैं। इसके अलावा डेंटल प्रॉब्लम्स, ठीक है ना, क्योंकि मीठा खाना अच्छा लगता है बच्चों को, तो डेंटल प्रॉब्लम, डेंटल कैरीज, इन्फ्लामेशन, ब्लीडिंग गम्स, ये प्रॉब्लम्स बच्चों में दांतों में देखी जा सकती है। इसके अलावा और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स भी कई बार आती हैं, ठीक है ना। जो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जहाँ पेरेंट्स अलग अलग रहते हैं, तलाक हो गया कई पेरेंट्स में, सेपरेटेड फैमिलीज़ हैं, ब्रोकन फैमिलीज़ हैं, ठीक है, या कुछ और प्रॉब्लम की जो उनकी संगत है मोहल्ले के बच्चों की वो कोई अच्छी नहीं है, तो उससे भी कई बार मेंटल स्ट्रेस बच्चे को देखने को मिलता है। नॉट ओनली डिप्रेशन या स्ट्रेस, कई बार जुवेनाइल डेलिक्वेंसी जैसी प्रॉब्लम भी आ जाती है। जुवेनाइल डेलिक्वेंसी का मतलब समझते हैं? बाल अपराध, जिसमें बच्चा स्कूल से भागना, जेब कतरी करना, ठीक है ना, इस टाइप के गैंग्स में शामिल भी होने की संभावना रहती है। तो ये मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स के अंदर ही शामिल होती है। तो इनको हम
आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा स्किन प्रॉब्लम्स, ठीक है ना, क्योंकि स्किन प्रॉब्लम आपको पता ही है कि ये इन्फेक्शियस कॉन्टेजियस डिजीज है, बच्चे आपस में बैठते हैं खेलते हैं तो स्किन प्रॉब्लम्स भी उनको हो सकती है, जिसमें फंगल इन्फेक्शन, वार्ड्स, स्केबीज, ये काफ़ी कॉमन है ना, ये डिसऑर्डर हो सकते हैं। आई प्रॉब्लम, ठीक है, नियर साइटेडनेस, फार साइटेडनेस, ठीक है ना, चश्मा के नंबर बढ़ना, दिखाई नहीं देना बोर्ड पे कि क्या लिखा हुआ है, तो इनको हम स्कूल हेल्थ चेकअप के दौरान आइडेंटिफाई कर सकते हैं और अर्ली डायग्नोसिस करके और ट्रीटमेंट के लिए चश्मा वगैरह रेकमेंड कर सकते हैं। इसके अलावा ईयर प्रॉब्लम, मेनली ओटाइटिस मीडिया, ठीक है ना, मिडल ईयर की प्रॉब्लम, कान का बहना, ठीक है ना, डिस्चार्ज या हियरिंग डिसऑर्डर भी इन बच्चों को कॉमन होते हैं। My student support system. Keep watching, keep learning.